नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। तो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कवयित्री ललद्यद द्वारा रचित कविता वाक। तो बच्चों, कल हम इस कविता के पहले वाक को व्याख्यात्मक एवं स्पष्टीकरण विधि के माध्यम से समझ चुके थे, अर्थ ग्रहण कर चुके थे। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे वाक की ओर। पहले वाक को सस्वर उच्चारण करते हैं, उसके बाद अर्थ ग्रहण करेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बच्चों, इस वाक में यानी दूसरे वाक में कवित्री ने संतुलन का महत्व बतलाया है कि देखो, जीवन में जहाँ भी संतुलन होगा वहाँ हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे, और जहाँ संतुलन बिगड़ा कुपरिणाम हमारे सामने होता है। तो यहाँ भी कवित्री ने जीवन में संतुलन का महत्व बहुत अच्छी तरह समझाया है। क्या कहती हैं कवित्री कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर खाने का मतलब क्या है? खाना खाने से नहीं कि केवल खा खा कर, खाने से मतलब है यहाँ उपभोग करना, कि जो भी ईश्वर ने हमें चीज़ें दी हैं संसार में, जो भी कुछ है हम उसका उपभोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो केवल उपभोग ही करेंगे तब भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। अहंकार का न खाने का मतलब है यहाँ पर त्याग करना, और खाने का मतलब है भोग करना। तो बच्चों, संस्कृत में भी कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजेथा, कि उसका यानी जो भी कुछ हमें ईश्वर ने दिया है, ईश्वर प्रदत्त चीज़ों का हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। यानी उपभोग तो करें लेकिन उसमें त्याग की भावना भी अवश्य समाहित होनी चाहिए, क्योंकि केवल भोग में ही लिप्त रहने से हम स्वार्थी बन जाएंगे, और केवल त्याग ही त्याग करते रहेंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे। हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा और एक ही भाव मन में समा जाएगा कि भाई देखो, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही संत हूँ, मैं ही महात्मा, मैं ही ज्ञानी। यानी अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा, और जहाँ मैं होता है वहाँ सब कुछ निरर्थक होता है। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि वह न तो अधिक भोगी बने और न अधिक जोगी, मतलब त्यागी, त्याग करने वाला। तो दोनों ही चीज़ों को यदि हम समान भाव से देखेंगे, समान भाव में उनका उपभोग करेंगे, तभी उसमें उदारता का भाव आएगा हमारे अंदर, तभी उदारता का भाव उत्पन्न होगा, समभाव उत्पन्न होगा। यानी सम का अर्थ है यहाँ पर शम, यानी शमन। तो हमारे अंदर शमन की शक्ति उत्पन्न होगी, हम इंद्रियों पर काबू पा सकेंगे। शमन करने का अर्थ है नियंत्रित करना, काबू करना, और तभी हमारे अंदर से तेरे मेरे की भावना समाप्त हो पाएगी। मेरे तेरे की भावना से हम ऊपर उठकर संपूर्ण संसार को अपने समान देख पाएंगे, और इसी में मानव जीवन की सार्थकता होती है। तो इस प्रकार इस वाक में बच्चों कवित्री ललद्यद ने संतुलन का महत्व बहुत ही अच्छा बताया है कि त्याग और भोग में दोनों में आपस में संतुलन लेकर हमें चलना चाहिए। आइए चलते हैं तीसरे वाक की ओर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई, और माझी को दूं क्या उतराई। देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री क्या कहती है कि मैं संसार में आई तो बहुत सीधी राह से थी, मतलब सभी का आगमन संसार में क्या होता है, एक परंपरागत विधि है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है, और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वह बिल्कुल निर्मल, निश्चल और तेरे मेरे की भावना से दूर होता है,
छल कपट छद्म कुछ भी उसके अंदर नहीं होता, बिल्कुल निर्मल और निष्कपट होता है। तो इसीलिए कवियत्री कहती है, आई सीधी राह से, यानी संसार में जब मैं आई, मेरा जन्म हुआ, तब तो मैं बिल्कुल निर्मल और निश्चल थी, सीधी सादी थी, लेकिन गई ना सीधी राह। और जब अब इस संसार से जाने का समय आ गया तो वो रास्ता मेरे लिए सरल नहीं रहा। यानी संसार की मोह माया के बंधनों में, तेरे मेरे की भावनाओं में इस कदर लिप्त हो गई कि मैं सीधी राह से जैसे आई थी जा ही नहीं पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। यानी क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि वह तो अपने सुषुम सेतु पर, सुषुम सेतु क्या है कि हमारी जो 3 नाड़ियाँ हैं उनमें से एक नाड़ी है सुषुम सेतु, जो नासिका के मध्य भाग में होती है और जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो बच्चों, यह ऐसी स्थिति है हमारी जिसमें यदि हम योग करें तो व्यक्ति, और बिल्कुल यदि पूरा चिंतन मनन से योग करता है तो बिल्कुल अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, और वहां तक पहुंचने के प्रयास में कवित्री क्या कहती है, मैं तो बीच में ही उलझ कर रह गई, जीवन भर इसी प्रयास में लगी रही कि मैं सीधे परमात्मा को पा लूँ, कि सीधे हठ योग के द्वारा, हठ योग की साधना से मैं ईश्वर को पा सकती हूँ। इसी में संपूर्ण जीवन बीत गया। तो क्या है, इन पंक्तियों में कवित्री ने ईश्वर को पाने का सही मार्ग न चुन पाने का पश्चाताप किया है, कि उसने परमात्मा को पाने का उचित मार्ग नहीं चुना। कवित्री भक्ति का सामान्य मार्ग न अपनाकर हठ योग का सहारा लेती है, और इसी के माध्यम से वह ईश्वर को पा लेना चाहती थी, परंतु अपने इस प्रयास में वह निरंतर असफल होती गई। और इन सब प्रयासों में क्या हुआ, उसकी उम्र भी बढ़ती चली गई, और जिस समय उसको अपनी भूल का एहसास हुआ तब बच्चों बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जीवन संध्या होने जा रही थी, अर्थात उसकी मृत्यु निकट आ गई थी। और उस समय जब वह बिल्कुल उसकी मृत्यु से लगा कि अब तो निकट आ गई, मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाली हूँ, और तब उसने बहुत सोचा विचारा, तो उसने क्या संसार में जीवन भर खोया और क्या पाया, और क्या वह अब परमात्मा को दे सकती है। तो उसने खुद को पूर्णतः कंगाल पाया, और इतना कंगाल पाया कि उसके पास कुछ भी नहीं था। देखो, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यानी देखो, जब माझी यानी नौका पार कराने वाला व्यक्ति, नाविक, हमें समुद्र पार कराता है या कोई नदी पार कराता है, तो बदले में हम उसको कोई मेहनताना देते हैं, पैसा देते हैं, उसका पारिश्रमिक देते हैं। और लेकिन ईश्वर का पारिश्रमिक क्या होता है बच्चों, उसको कोई हमसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, उसको तो हमारे पुण्य कर्म, अच्छे कर्मों का ही मेहनताना चाहिए। और जब यह सोच विचार अंतिम समय में कवित्री ने किया तो उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं आया कि जो वह ईश्वर को दे सके। तो सोच में पड़ गई, अब मैं क्या मेहनताना ईश्वर को दूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, ईश्वर को तो सत्कार्य का ही पारिश्रमिक चाहिए, और जबकि कवित्री का तो पूरा जीवन हठ योग में ही बीत गया, और अब पुण्य कर्म करने के लिए उसके पास समय भी नहीं बचा, और अब सिवाय उसके पास पछताने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक बार गया हुआ समय लौटकर दोबारा नहीं आता। तो बच्चों, हम जब भी कोई कार्य करें हमेशा सोच समझ कर करें, हमारे अंदर अहम नहीं आना चाहिए, और परमार्थ की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अंतिम वाक्य की ओर। वाक्य संख्या 4। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल का मतलब कण कण में, कोने कोने में, यानी संसार के कोने कोने में शिव का वास है।
परमात्मा का वास है। यानी कबीरदास जी ने भी कहा था ना, आपने जैसे पहले पढ़ा था कि खोजी हो तो तुरंत ही मिल हूँ, कि अगर मुझे सच्चे मन से कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत ही उसको मिल सकता हूँ। तो शिव तो कण कण में, सृष्टि में, पूरी सृष्टि में विद्यमान है। इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान की हे मानव, हिंदू मुसलमान का भेद मत कर। जाति धर्म के आधार पर भेद मत कर, लड़ाई झगड़े मत कर। सभी इंसान एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, सबको समान समझ। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। और यदि तू सचमुच अपने आप को ज्ञानवान मानता है, ज्ञानी मानता है, तो सबसे पहले खुद को जानो। जिस प्राणी ने स्वयं को जान लिया, समझ लो वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और सच्चे अर्थों में वही है साहिब से पहचान, वही ईश्वर से पहचान है। समझ लो उसी ने ईश्वर को पा लिया। साहिब का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर। तो बच्चों, इस वाक्य में कवित्री ने हमें किस बात के लिए प्रेरित किया है, क्या संदेश दिया है कि हमें किसी भी आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव आपस में नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से ईश्वर को पाने का प्रयास करें तो ईश्वर हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। और जिसको ईश्वर प्राप्त हो गया, समझ लो वही व्यक्ति ज्ञानी है। आज के लिए इतना ही। कल चर्चा करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों पर। धन्यवाद।